हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप में पहला दोहा, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है। देखिए, इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि यह उस समय की बात है जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हुआ है, लक्ष्मण मूर्छित हैं और संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, जिसके द्वारा लक्ष्मण जी को दोबारा चेतना में लाया जा सकता है। इसके लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हुए हैं और जब वह पर्वत पर पहुंचते हैं तो उन्हें संजीवनी बूटी नहीं समझ में आती है। वो पूरा पहाड़ी उठा करके आते हैं और रास्ते में वह अयोध्या से गुजरते हैं। उस समय भरत जी जो हैं वह अयोध्या में रात्रि के समय जागरण कर रहे हैं। नगर की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने रामचंद्र जी की खड़ाऊं सिंहासन पर रख करके और एक सेवक की भांति उन्होंने अयोध्या का उनकी अनुपस्थिति में कार्यभार संभाला हुआ है। उस समय जब वो देखते हैं कि अयोध्या के ऊपर से कोई पर्वत लिए जा रहा है तो वह इस शंका से कि कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं है, वह हनुमान जी को बाण मार करके नीचे गिराते हैं। जैसे हनुमान जी नीचे गिरते हैं तो वह श्री राम का उच्चारण करते हैं। जब वह देखते हैं कि ये तो कोई राम भक्त हैं, श्री राम का नाम ले रहे हैं, तो वह तुरंत उनके पास में जाते हैं। जब उनके पास पहुंचते हैं तब हनुमान ने युद्ध का सारा वृत्तांत उनसे बताया और बताया कि लक्ष्मण इस समय मूर्छा में है, मैं संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूँ। जब वह यह बात उन्हें पता चलती है तो वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उस समय रात्रि का एक एक पहर व्यतीत हो रहा था और वह लक्ष्मण जी के बारे में सुनकर बहुत चिंतित होते हैं और हनुमान जी से तत्काल वहाँ पहुँचने के लिए विनम्र आग्रह करते हैं। उस समय जब हनुमान जी के भरत से भेंट हुई और जो भी उन्होंने श्री राम के प्रति भक्ति, अनुराग, प्रेम, स्नेह को भरत के अंदर देखा, उनका त्याग, समर्पण देखा, क्योंकि इससे पहले हनुमान भी ये मानते थे कि मैं ही राम का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। लेकिन जब वो भरत से मिलते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि भरत भी श्री राम के श्रेष्ठ भक्त हैं, उनके अंदर भी समर्पण है, त्याग है, स्नेह है। तो वह भरत की सराहना मन ही मन कर रहे हैं। देखिए, इस दोहे में बताया गया है, तो प्रताप उर राखी प्रभु, जयहु नाथ तुरंत, असि कही आयुष पाई पद, बंद चले हनुमंत। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तो प्रताप उर राखी प्रभु, तो माने आपके, प्रताप का तात्पर्य है तो प्रताप उर राखी के, आपके प्रभाव को। यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं कि तो प्रताप उर राखी प्रभु, जयहु नाथ तुरंत, कि आपके प्रभाव को हृदय में धारण करके, आपकी भक्ति को हृदय में धारण करके, आपके त्याग, तपस्या, समर्पण को हृदय में धारण करके। उर माने क्या होता है बेटा? उर माने होता है हृदय। देखिए यहाँ पर उर है, उर माने हृदय। राखी प्रभु, जयहु नाथ तुरंत, वो कहते हैं कि हे भरत, मैं आपके कहे अनुसार, भरत ने कहा ना कि आप तत्काल जाइए, लक्ष्मण की संजीवनी प्रदान कीजिए लक्ष्मण को जाकर। कहते हैं हे प्रभु, मैं आपके प्रभाव को हृदय में धारण करके और मैं यहाँ से तत्काल निकल रहा हूँ। असि कही आयुष पाई पद, कहते हैं ऐसा कहते हुए, कह रहे हैं ऐसा कहते हुए। असि कही, असि कहे का तात्पर्य है ऐसा कहते हुए। असि कहे आयुष, आयुष का मतलब उनसे आशीर्वाद लेकर, पाई पदबंदी, और श्री राम के चरणों का स्मरण करते हुए हनुमान वहां से अयोध्या से आगे चलते हैं। अगली लाइन में देखते हैं, भरत बाहुबल शील गुण। भरत की यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं, भरत के गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत क्या है? बाहुबल, यानी पराक्रमी हैं, बलशाली हैं, लेकिन उनके पास क्या है? विनम्रता का भी गुण है, शील गुण। शील माने विनम्रता का गुण। देखिए, जो पराक्रमी होता है, वीर होता है, वो थोड़ा सा कठोर हृदय का होता है, लेकिन यहाँ पर भरत जो है पराक्रमी हैं, वीर हैं, बलशाली हैं, उसके साथ साथ वो विनम्र भी हैं। उनके अंदर विनम्रता का भी गुण है। शील गुण माने विनम्रता का गुण, विनम्र भी हैं। इसके बाद प्रभुपद प्रीति अपार, श्री राम के चरणों में अपार, पद माने चरण, प्रीति माने स्नेह, अपार माने अनंत,
असीमित कहते प्रभुपद और श्री राम से अत्यंत स्नेह करते हैं, असीमित स्नेह करते हैं। इसके पहले तो हनुमान ये समझते थे कि मैं ही इतना श्री राम से प्रेम करता हूँ, लेकिन वह अत्यंत श्री राम से स्नेह भी करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि भरत बाहुबल शील गुण, कि भरत बाहुबली हैं, उसके साथ विनम्र भी हैं और श्री राम पर अपार श्रद्धा स्नेह रखने वाले हैं। कहते हैं ऐसा भरत के बारे में विचार करते हुए हनुमान जो है मनमहु जात सराहत, कहते हैं मन ही मन भरत की सराहना करते हुए, पुनि पुनि माने बार बार, मन में हनुमान जो है बार बार भरत की सराहना करते हुए पवन कुमार हनुमान को संबोधित किया गया है। वो पवन पुत्र थे और संजीवनी बूटी को लेकर के आकाश मार्ग से लक्ष्मण की मूर्छा को शांत करने के लिए चले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है तुलसीदास जी ने यहाँ पर भरत के गुणों का वर्णन किया हुआ है। इसके साथ साथ पुनि पुनि, किसी भी शब्द की एक से अधिक बार उक्ति हो और उसका अर्थ न बदले पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा पुनि पुनि पवन कुमार, प्रभुपत प्रीति, यहाँ पर आपका देखिए अनुप्रास अलंकार भी है। भरत बाहुबल अनुप्रास अलंकार बाबा वर्ण किए, मनमहु अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अधिकांशतः देखने को मिल रहा है कि इस दोहे में अनुप्रास अलंकार है, भरत के गुणों का वर्णन किया गया है और यहाँ पर जो है हनुमान जो हैं वह भरत की बार बार प्रशंसा कर रहे हैं और आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे हैं। अवधि मिश्रित ब्रज भाषा है। ठीक है, तो इस दोहे में आज इतना ही। आपसे विनम्र आग्रह है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।